नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी गाथा का वर्णन करेंगे जो युगों युगों से चली आ रही है। यह कहानी है महाभारत की, धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध की, प्रेम और त्याग की, कर्तव्य और मुक्ति की। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का दर्पण है। यह हमें रिश्तों की अहमियत, सही और गलत के बीच के द्वंद्व और अंततः धर्म की विजय के बारे में बताती है। यह कहानी हमें कुरुवंश के वंशजों, पांडवों और कौरवों के बीच हुए संघर्ष की गाथा सुनाती है। यह संघर्ष हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए था, परंतु यह अंततः धर्म की स्थापना के लिए एक युद्ध में बदल गया। महाभारत हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। इस महागाथा में अनेक वीर योद्धाओं ने भाग लिया, जिनमें से कुछ प्रमुख थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव। दूसरी ओर थे दुर्योधन और उसके 99 भाई, जिन्हें कौरव कहा जाता था। पांडव धर्म के पक्ष में थे, जबकि कौरव उनके शत्रु थे, जो अधर्म के मार्ग पर चलते थे। इस महायुद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, जो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार भी थे। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, इस गाथा की एक और महत्वपूर्ण पात्र थी। द्रौपदी के अपमान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को हवा देने का काम किया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी, जो अपने अपने धर्म से बंधे थे, इस युद्ध में शामिल हुए। एक घटना जिसने इस युद्ध को जन्म दिया, वह थी जुए में द्रौपदी का अपमान। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हराया और द्रौपदी को दांव पर लगाकर जीत लिया। दुर्योधन के भाई दुःशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का प्रयास किया और उनका चीर हरण करने की कोशिश की। इस अपमान ने पांडवों के हृदय में बदला लेने की आग लगा दी। यह घटना पाप के गड्ढे को भरने वाली आखिरी बूंद साबित हुई। अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मयुद्ध का आरंभ हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन यह विजय एक भारी कीमत पर मिली। महाभारत हमें सिखाती है कि लोभ, क्रोध, अहंकार जैसे दुर्गुण हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह महाकाव्य हमें क्षमा, दया, प्रेम और त्याग जैसे मानवीय मूल्यों का महत्व भी बताता है। महाभारत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। इसके संदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं।